अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास घर में 2 अंडे और कुछ वेजिटेबल मौजूद हैं तो इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अदद अंडे ले लिए, इसमें मैंने प्याज, टमाटर और थोड़े से आलू डाल दिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें धनिया पाउडर, काली मिर्चें, हस्बे ज़ायक़ा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी पाउडर। ये चंद एक मसाले डालेंगे, लेकिन ये मसाले कम यूज़ मैंने किए हैं। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी तैयार होगी। जिन लोगों को पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। ठीक है, तो एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया। थोड़ा सा आप लोगों ने ऑयल लेना है और इसको ग्रीस कर देना है। उसके बाद जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया वो आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 2 अंडे, ठीक है, प्याज, टमाटर और आलू, ठीक है, इसके अलावा पाउडर मसाले डाले थे चम्मच की मदद से। आप लोगों ने इसको सेट कर देना है ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने इसको सेट करना है। इसके बाद इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इसको पकने देना है। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। एक साइड 2 मिनट में पक जाएगी, उसके बाद दूसरी साइड को चेंज करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से एक साइड पक चुकी है। अब आप लोगों ने इसकी मदद से बिल्कुल भी चेंज नहीं करना क्योंकि ये आप लोगों का टूट जाएगा। एक ऊपर से आप लोगों ने प्लेट रखनी है और इसकी मदद से आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। तो दोबारा से मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और इसकी दूसरी साइड को भी 2 मिनट पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट इसको मैं कवर कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे। देखिए माशाल्लाह पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, या इसको एग ऑमलेट भी कह सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जिन लोगों का रोटी खाने का, सालन खाने का दिल ना करे तो वो ये एक बार रेसिपी बनाएं और अमेजिंग तरीके से केचप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।